हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। पाइवट टेबल का यूज डेटा एनालिसिस के लिए होता है। नॉर्मल टेबल और पाइवट टेबल में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये है कि नॉर्मल टेबल में हमारे पास फुल रिकॉर्ड होता है, डिटेल रिकॉर्ड होता है, जबकि पाइवट टेबल में समराइज्ड रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे फुल डेटा नहीं होता है बल्कि उसकी समरी होती है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो नॉर्मल टेबल होती है वो फिक्स होती है, इसमें जो कॉलम्स हैं वो फिक्स होंगे, लेकिन जो पाइवट टेबल हम बनाते हैं वो फ्लेक्सिबल होती है। उसमें हम अपने अकॉर्डिंग रोज एंड कॉलम्स ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, मींस रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल दी गई है उससे हम पाइवट टेबल बनाएंगे, जिसके लिए हम कोई भी एक सेल सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट ऑप्शन में दो ऑप्शन है, रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, जहां पे हमें अलग अलग रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स मिलेंगे और हम अपने अकॉर्डिंग जैसा भी समराइज्ड रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कोई भी एक पाइवट टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस टेबल में हम नेम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं सम ऑफ सेल्स को, लेकिन अभी हम ब्लैंक पाइवट टेबल बनाते हैं। तो इंसर्ट ऑप्शन में पाइवट टेबल, उसके बाद हम टेबल रेंज सिलेक्ट करते हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ गई है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही बना रहे हैं तो इसका लोकेशन देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम एक ब्लैंक पाइवट टेबल बना रहे हैं और ये ब्लैंक बनाने से हम इसमें अपने हिसाब से रोज एंड कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमें रोज में लेना है रीजन, तो रीजन को हम ड्रैग करके रोज में ऐड करेंगे। उसी तरीके से वैल्यूज में हम ऐड कर रहे हैं सम ऑफ यूनिट सेल्स। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, जिसको हम कॉलम में ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी एक सिंपल पाइवट टेबल बन जाती है, जहां पे हम सम देख रहे हैं, ग्रैंड टोटल देख रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज भी और रीजन वाइज भी। यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स दोनों में ही फिल्टर हैं। पाइवट टेबल एनालाइज कर सकते हैं, इसके लिए फील्ड सेटिंग में अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे हमने अभी सम देखा, उसी तरीके से हम काउंट फंक्शन अगर अप्लाई करते हैं तो काउंटिंग देख सकते हैं। सम एंड काउंट के अलावा यहाँ पे और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि एवरेज, मैक्स, मिन। इनमें से कोई भी फंक्शंस हम ले सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें प्रोडक्ट रोज में चाहिए है और रीजन कॉलम वाइज चाहिए है, तो इस तरीके से हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे फील्ड सेटिंग्स ऑप्शन है, जहां पे हम इसे फिर से सम ले रहे हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, रीजन वाइज हम टोटल देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने नेम एंड डेट सिलेक्ट किया है, तो जो रोज एंड कॉलम्स में हमको फिल्टर मिल रहे थे, अब हमने दो और फिल्टर ऐड कर लिए हैं। तो नेम वाइज हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, मींस अगर हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का ही रिकॉर्ड देखना है, जैसे अजय ने कितना सेल किया है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करके उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। हम एक पर्सन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, जितने भी लोगों का हमें रिकॉर्ड चाहिए है। इसी तरीके से हम डेट में भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ से हमें फिल्टर हटाना है, जिसके लिए हमें सभी रिकॉर्ड्स चाहिए, क्योंकि अब हम डेट पे फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 7 अप्रैल का रिकॉर्ड देखना है, तो डेट वाइज यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया है। तो 7 अप्रैल 2021 में जितना भी सेल हुआ है उसका हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर हमें फिल्टर रिमूव करना है तो फिर से इन फील्ड को हम ड्रैग करके वापस उसी प्लेस पे रख सकते हैं।
तो ये सारे ही फिल्टर फिर रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पाइवट टेबल कितनी फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे हम एक ही टेबल से अलग अलग तरह से रिकॉर्ड को देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम रिकॉर्ड्स को एनालाइज कर सकते हैं। इसके पहले हमें अगर ये सब रिकॉर्ड देखने होते थे तो हम फॉर्मूला यूज करते थे, लेकिन पाइवट टेबल की हेल्प से ये बहुत ही इजी हो जाता है। अगर हमें पर्सन वाइज रिकॉर्ड देखना है, रीजन वाइज रिकॉर्ड देखना है, या फिर प्रोडक्ट वाइज रिकॉर्ड देखना है, किसी भी तरह का रिकॉर्ड हम पाइवट टेबल की हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट है पाइवट चार्ट। जिस तरीके से हमने बेसिक चार्ट डिस्कस किए थे, जहां पे हमने अलग अलग तरीके के चार्ट्स बनाए थे, जैसे कि बार चार्ट, पाई चार्ट और कॉलम्स चार्ट। तो चार्ट का यूज हम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और टेबल में जो डेटा होता है वो समझने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है या डिफिकल्टीज हो सकती है, तो उसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए भी चार्ट्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो जो बेसिक चार्ट्स का कंसेप्ट है वही पाइवट चार्ट का भी कंसेप्ट है। ये डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आता है। जैसे कि पाइवट टेबल हमने पढ़ा है, उसी पाइवट टेबल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम पाइवट चार्ट बनाते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है पाइवट चार्ट और बेसिक चार्ट में वो यही है कि जो बेसिक चार्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं, जबकि पाइवट चार्ट फ्लेक्सिबल होते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि पाइवट चार्ट में हमें समराइज रिकॉर्ड मिलता है। तो पाइवट चार्ट बनाने के लिए हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे ऑप्शन है पाइवट चार्ट, उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही ये चार्ट बना रहे हैं, तो उसका हमें लोकेशन देना होगा। तो इस तरीके से एक चार्ट बन गया है जो कि अभी ब्लैंक है। अब हम इसमें अपने हिसाब से फील्ड ऐड करते हैं, जैसे हमने टेबल के लिए किया था। तो एक्सेस में हम रीजन ले रहे हैं, उसी तरीके से हम अलग अलग कैटेगरी वाइज ले सकते हैं जिस भी फील्ड का हमें ग्राफ बनाना है। वैल्यूज में हम ले रहे हैं यूनिट सोल्ड। तो इस तरीके से एक बेसिक चार्ट बन गया है, बेसिक पाइवट चार्ट बन गया है। यहाँ पे हमें फिल्टर मिलता है, हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो सेम है जैसे बेसिक चार्ट्स में थे। यहाँ पे स्टाइल और कलर दे सकते हैं, चार्ट एलिमेंट्स दे सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे अगर हमें चारों रीजन नहीं देखना है, सिर्फ ईस्ट एंड नॉर्थ देखना है, तो ईस्ट एंड नॉर्थ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। रीजन वाइज फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सॉर्टिंग है, लेबल फिल्टर है, वैल्यू फिल्टर है। अलग अलग तरीके से हम रीजन में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई और फील्ड ऐड करना है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट फील्ड है, इसको हम ऐड कर रहे हैं लीजेंड सीरीज में, तो प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएगा और हमें एक और फिल्टर मिल जाएगा, हम प्रोडक्ट वाइज डिटेल भी देख पाएंगे। तो अभी हमारे पास सभी प्रोडक्ट आ रहे हैं, पर हम इसे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर 3 प्रोडक्ट्स के बारे में ही देखना है तो ये फिल्टर मिल जाता है हमको। यहाँ पे ड्रैग करके हम इसे रिटर्न भी कर सकते हैं और कोई और फील्ड भी चूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है तो प्रोडक्ट में हमने फिल्टर अप्लाई किया था, उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है पाइवट चार्ट एनालाइज, जहाँ पे हम इस चार्ट को और अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि है इंसर्ट स्लाइसर, अगर हम इसमें प्रोडक्ट के लिए करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स के लिए हमने फिल्टर लगाया है तो 3 प्रोडक्ट्स आए हैं, पर इसमें हम अगर सिर्फ लैपटॉप का देखना चाहें तो सिर्फ लैपटॉप का देख सकते हैं, पेन ड्राइव का देखना चाहते हैं तो पेन ड्राइव का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए रिकॉर्ड देख सकते हैं। जैसे हमने अभी प्रोडक्ट का फील्ड लिया है, उसी तरीके से हम कोई और फील्ड भी ले सकते हैं और उस पर भी स्लाइसर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।